नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारा पहचान। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी मैं आपको इसके पूर्व के वीडियो में बतलाया था, जब मैं टेंस का इंट्रोडक्शन में करवा रहा था सारे टेंसों का। तो एक बार मैं पुनः फिर से बतला दे रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी आपको बताई गई है, रहा रही रहे। पास्ट का होता है था थी थे, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें समय जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब हमारा हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस हमारा हो जाएगा इसमें समय। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे और समय आता है, वह टेंस हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया जो होता है वह होता है हैड बीन। इसके पूर्व के टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बताई गई थी, हैड होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके जस्ट बाद का आता है, तो इसलिए उसमें क्या लग जाएगा, बीन शब्द जुड़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में जैसे उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं, वह 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहा था। वह 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहा था। तो इसमें अब आ जाते हैं नियम पर। नियम कई बार आपको बताए हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब एक ही है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हैड बीन। उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो है उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, और लास्ट में हमारा हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। भाइयों यही रूल होता है, इसी रूल पर हमको चलना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कर्ता को ढूंढना है। वह 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहा था। अब इसमें फुटबॉल मैच कौन खेल रहा था, तो निकल करके आ जा रहा है वह, यानी वह शब्द हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो वह की अंग्रेजी 2 होती है, एक ही भी होता है और सी भी होता है। आपको बतलाया जा चुका है कि जब पुरुष जात का बोध वाक्य में होता है तब वहां पर वह की अंग्रेजी हम ही लिखते हैं, और जैसे ही जब वाक्य में स्त्री जात का बोध होता है तो वहां पर वह की अंग्रेजी हम सी लिखते हैं। तो वह 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहा था, यानी खेल रहा था, कोई पुरुष की बात कर रहा है, यानी ये पुल्लिंग है। तो जब यह पुरुष जात का बोध करा रहा है तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। कर्ता हमारा हो गया। उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया हैड बीन हो गया। ही हैड बीन
मुख्य क्रिया क्या है, देखिए मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या आपका, खेल रहे थे। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो इसमें लगा देंगे हम ing, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल मैच। तो यहाँ हो जाएगा फुटबॉल मैच। कब से खेल रहे थे, 2 घंटे से। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं बताया था कि जब समय होता है, समय 2 स्थितियों की ओर इशारा करता है। एक निश्चितता का बोध प्रकट करता है और दूसरा अनिश्चितता का, यानी एक निश्चित समय का बोध कराता है और दूसरा हमारा क्या, किसका बोध कराता है, अनिश्चितता का। यानी अब इसमें देखते हैं, वह 2 घंटे से फुटबॉल मैच खेल रहा था। अब हमको ये समझना है कि ये जो कार्य हो रहा है निश्चितता को दर्ज कर रहा है कि अनिश्चितता को। इसमें किसकी बात हो रही है, 2 घंटे से। अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से बात हो रही है, इस बात का इसमें उल्लेख हो नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 2 घंटे से, तो यहाँ पे 2 घंटे से ये अनिश्चित समय हो गया, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे से के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। अब जो समय बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 आवर्स हो गया। ये he had been playing फुटबॉल मैच फॉर 2 आवर्स। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस पर हम आते हैं। मैं दोपहर से खेतों में सिंचाई कर रहा था। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मैं दोपहर से खेतों में सिंचाई कर रहा था। तो इसमें देखना है कि खेतों में सिंचाई करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। यानी आपको कर्ता पता हो गया। कर्ता का अंग्रेजी यहाँ पे मैं की अंग्रेजी होती है आई। हमने यहाँ पर आई लिख दिया है। आई के साथ क्या आप लगाएंगे, हैड बीन। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें कर्ता हमको देखना ही नहीं है, बस कर्ता रखिए, उसके तुरंत बाद क्या लगाइए आप, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा दीजिए। आई हैड बीन मुख्य क्रिया क्या है, सिंचाई करना। सिंचाई करना एक साथ हो रहा है, अलग अलग होने की क्रिया का बोध नहीं करा रहा है, तो इसलिए सिंचाई करना। सिंचाई करना होता है वाटर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटरिंग। वाटरिंग हो जाएगा, आई हैड बीन वाटरिंग खेतों में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। बचा क्या, दोपहर से। अब दोपहर तो एक ही बार होता है 24 घंटे में। कहने का मतलब ये निश्चित समय है। दोपहर से, सुबह से, शाम से, आधी रात से, भोर से, ये सारी बातें जो है निश्चितता का बोध कराती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, दोपहर से, ये निश्चित समय है। तो यहाँ पे से के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। अब दोपहर के अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर नून हो गया। बस ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है क्लियर होता है। और जिन भाइयों को, मित्रों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है अपने नोट को कंप्लीट करने के लिए, तो नोटबुक बनाते हैं तो आप लोग, हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन ले करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और अब मैं अगला सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस आपको बतलाने चल रहा हूँ। अगला सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक बात। इसमें सेम उसी तरह से है, बस करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हैड और बीन लगा हुआ है, हैड और बीन के बीच में हमको नॉट रख देना है। बस क्या करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट रख देना है। उदाहरण में देखते हैं कि
वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। इसमें देखिए बस जो लास्ट का था थी थे पे ध्यान देना है। अगर था थी थे की जगह अगर है हो हूं आ गया, तुरंत आप जान लीजिएगा टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे ही है हो हूं आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा हमारा। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारा था थी थे आना अति आवश्यक है। अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत मान लिया जाएगा। तो वैसे भी आप देखिए इसमें वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, तो ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं की बात करता है, तो इसलिए वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। मैं बीच बीच में नहीं शब्द को जानबूझ करके नहीं लिखता हूं, इससे थोड़ा सा सेंटेंस पकड़ में भी आ जाए कि ये चीजें अफर्मेटिव से ली गई हैं कि नेगेटिव सेंटेंस से ली गई हैं। अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि जब नहीं लिखेंगे तो ये अफर्मेटिव के अंतर्गत आएगा, और जैसे ही मैं नहीं लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो सुबह से अपना पाठ याद करने का काम कौन नहीं कर रहा था, वे। तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब भाइयों हमारा एक ही है, हैड है और बीन है। तो मैंने आपको बताया कि हैड और बीन के बीच में ही हमको क्या लगाना होता है, नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन। दे हैड नॉट बीन, याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न। तो यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं सभी कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, या ऐसे ही समझ लीजिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसमें हमारा क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अगर आईएनजी नहीं लगाएंगे तो फिर भी हम गलत कर जाएंगे, गलत हमारा हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर हमको जो है विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये थोड़ी थोड़ी गपियाँ जो है सेंटेंस को गलत कर देती हैं। तो वे सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए अपना पाठ, अपना पाठ की अंग्रेजी यानी अपना की अंग्रेजी मैं आपको लिख करके बताया था, एक बार मैं पुनः फिर से बता दे रहा हूँ। हो सकता है जो भाई बहन इस वीडियो में हाल ही में जुड़े हो तो उनको ना जानकारी हुई हो इसके पहले, तो एक बार फिर से देख लें। यदि कर्ता हमारा ही है तो अपना का अंग्रेजी हीज हो जाता है। कर्ता यदि हमारा सी है तो अपना का अंग्रेजी हर हो जाता है। अगर किसी पुरुष का नाम है, अगर पुरुष का नाम है तो हिज हो जाएगा। अगर किसी महिला का नाम है तो अपना का अंग्रेजी हम हर लिखेंगे। आई है तो अपना का अंग्रेजी हम माई लिखेंगे। वी है तो अपना का अंग्रेजी हम आवर लिखेंगे। यू है तो अपना का अंग्रेजी हम योर लिखेंगे। और अगर दे है तो अपना का अंग्रेजी हम दियर लिखेंगे। इन्हीं बातों पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होता है। दे के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दियर। तो यहाँ पे क्या हो जाए, दियर। अब पार्ट का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लेसन। दे हैड नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन। अब सुबह से, चूंकि सुबह तो एक ही बार होती है 24 घंटे में, ये भी निश्चितता का बोध कराता है, ये क्लियर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर से की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सिंस। और सुबह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से ये ट्रांसलेशन होता हुआ हमारा चला जा रहा है। अब दूसरा देखते हैं, राम और श्याम 3 घंटे से लकड़ियां नहीं
काट रहे थे। राम और श्याम 3 घंटे से लकड़ियां नहीं काट रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है, सिर्फ राम नहीं है। यहाँ पे काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन करने का काम यहाँ पे राम और श्याम दोनों लोग कर रहे हैं। जब काम दोनों लोग कर रहे हैं तो हमारा जो है कर्ता क्या हो जाएंगे, राम और श्याम दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राम एंड श्याम। राम एंड श्याम हेल्पिंग वर्ब क्या है इनके अनुसार, तो वही है, हैड बीन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैड, अब उसके तुरंत बाद नॉट, फिर हो जाएगा बीन। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हैड बीन हो ऐसे सिचुएशन में या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसमें अगर बीन शब्द लगा है तो नहीं कि अंग्रेजी हमेशा बीन के पहले ही आपको लिखनी होगी। बीन के पहले, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी बीन के पहले ही आपको नॉट लगाना। अभी फिलहाल इसके तुरंत बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर आ रहा है। तो राम एंड श्याम हैड नॉट बीन, काटना, काटना का अंग्रेजी होता है कट, तो कटिंग हो जाएगा। क्या काट रहे हैं, लकड़ियां, तो लकड़ी का अंग्रेजी होता है वुड, तो लकड़ियां हो जाएगा वुड्स। कब से काट रहे हैं, 3 घंटे से। क्लियर नहीं है कौन से 3 घंटे से काटा जा रहा है लकड़ी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फॉर 3 आवर। बस, राम एंड श्याम हैड नॉट बीन कटिंग वुड्स फॉर 3 आवर। ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको इरेज करके अब आपको अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बतलाएंगे आपको। अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्न हमारा जो होता है ये पूछने की, इसमें जो है 2 तरीके होते हैं। एक जैसे पूछा जाता है तो उत्तर उसका यस या नो में दिया जाता है, और दूसरा होता है सेंटेंस के बेस पर। तो कहने का मतलब, अब हम रूल पर आते हैं। इसमें यदि क्या शब्द पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हैड लिखेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बीन। क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। जब वाक्य में क्या शब्द आता है, चलिए हम उदाहरण भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए कि उदाहरण भी साथ में रहेगा, इससे हम जल्दी से समझ जाएंगे। क्या रहीम 4 माह से दोहा सुना रहे थे। क्या रहीम 4 माह से दोहा सुना रहे थे। अब इसमें क्या देखना है, हमने बताया आपको जब वाक्य में क्या शब्द आ जाए, वाक्य में जब क्या शब्द आए तो क्या करना है। उसके लिए आपको तो इसके पहले भी बताया जा चुका है, आपको इतना पता भी है, वाक्य में जब क्या शब्द आता है तो हम क्या का अंग्रेजी लिखते ही नहीं है। तो वहाँ पर हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड और बीन है, हैड बीन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम हैड को ही पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है, रहीम। सब्जेक्ट कौन है इसमें, रहीम है, हैड रहीम। अब इसके बाद जो है हमको क्या लिखना है, बीन लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे बीन, हैड रहीम बीन। मुख्य क्रिया क्या है, अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में लगाना है आईएनजी, लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना है टाइम। हैड रहीम बीन, सुनाना, टू लिसन, तो यहाँ पे लिसनिंग हो जाएगा। हैड रहीम बीन टू लिसनिंग, क्या सुना रहे हैं, दोहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
दोहा, 4 माह से, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 4 मंथ हो जाएगा। यहाँ पर हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन कर देंगे। अब इसी वाक्य में अगर नहीं शब्द आया होता, क्या रहीम 4 माह से दोहा नहीं सुना रहे थे, तो मैंने इसके पहले ही अभी जस्ट नेगेटिव सेंटेंस में बताया था कि जहां जहां बीन जाएगा, बीन के तुरंत पहले ही हमको नहीं लगा नाट लिखना है। तो यानी बीन हमारा यहाँ पे लिखा है, बीन के पहले ही आपको नाट लिखना है। अब मान लीजिए अगर बीन नहीं भी है हर टेंसों में, भाई हर टेंस में तो बीन आएगा नहीं, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो उसमें बताते समय आपको ये भी बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद ही अगर नई शब्द आता है तो नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हैड रहीम, अब यहाँ पे नॉट लिखते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन हमारा क्या है कि जब प्रश्न करने वाला शब्द बीच में आ जाए, जैसे आप जंगल में लकड़ियां क्यों फेंक रहे थे। आप जंगल में लकड़ियां क्यों फेंक रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्यों कर रहा है, प्रश्न करने का काम कौन कर रहा है, क्यों। जब वाक्य में प्रश्न करने वाला शब्द बीच में आता है, यानी पहले ना आकर के वाक्य के बीच में या लास्ट में या और भी जगह कहीं आ जाए, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न करने का काम हमारा कर रहा है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। अब इसी रूल पे आ जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, इसमें नई बात यही है, सिर्फ जो प्रश्न करने वाला जो हमारा शब्द होता है वो यदि बीच में आता है या पहले ना आकर के वाक्य में और भी कहीं आ जाए, तो सबसे पहले उसी की आप अंग्रेजी लिख लीजिए। बाकी ये जो हमारा क्या वाला रूल है, इसी रूल पर हमको आपको चलना है। अब क्या करना है भैया, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। कर्ता कौन है, यू, हम यहाँ पर यू कर लेंगे। अब उसके बाद हमारा हो जाएगा बीन। वाई हैड यू बीन, फेंकना का अंग्रेजी होता है थ्रो, THROW। तो इसमें भी हम ING लगा देंगे, थ्रोइंग। क्या फेंक रहे हैं भैया, लकड़ियाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड्स। कहाँ फेंक रहे हैं, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, अब बताइए कमी कहाँ है। कमी हमारे इसमें है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जंगल में लकड़ियां क्यों नहीं फेंक रहे थे। इसमें आप देखिए बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है टेंस की पहचान करने में। इसमें आप देखो समय दिया है, इसमें समय तो दिया ही नहीं है। जब समय दिया नहीं है तो इसलिए हमारा ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस अगर होता तो यहाँ पर हैड भी नहीं लगता, तो यहाँ पर आपका क्या लगता, वाज और वेयर लगता। तब यहाँ पे अगर मान लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, मान लीजिए क्या है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये उदाहरण दिया गया आपको, तो वाई हैड यू बीन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, वाई वेयर यू थ्रोइंग ओट्स इन द फॉरेस्ट। अब इसमें समय को लाना है, आप जंगल में लकड़ियां, आप सुबह में या भोर में कर, चलिए भोर में कर देंगे, आप भोर से जंगल में लकड़ियां क्यों फेंक रहे थे। तो कहने का मतलब जो हमारा समय होता है, समय आपको बताए हैं, समय की अंग्रेजी सबसे अंत में। अब बताइए भोर से, भोर तो एक ही बार होता है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, ठीक है सिंस। अब यहाँ पे हो जाएगा डान, DAWN, डान। डान मिस होता है भोर या उषा काल हो जाता है। यानी आप भोर से जंगल में लकड़ियां क्यों फेंक रहे थे, हो जाएगा हमारा वाई हैड यू बीन थ्रोइंग ओट्स इन द फॉरेस्ट सिंस डाउन। ये हमारा
आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है टेंस, ये कंप्लीट होता है। जिन मित्रों को या जिन स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है, अभी तो मैं टेंस ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते समय यदि आप सभी को वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हम सभी लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, कितने लोगों की वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अब हमारा पास्ट परफेक्ट, आज हमारा पास्ट जो है कंप्लीट हो गया, यानी जो टोटल टेंस जो 12 संख्या आपको बतलाई गई थी, 12 टेंसों में यानी 8 टेंस आज आपका कंप्लीट हो जाता है। और बाकी अगले की वीडियो में, अगले दिन की वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंस एक ही दिन में हम कंप्लीट कराएंगे। यानी फ्यूचर जो उसके 4 टाइप्स हैं आपके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस ये सरल है, इजी है आपका, इसलिए इसको हम एक ही दिन में निपटा देंगे। बाकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको क्रमवार जैसे हर एक टेंस को एक एक दिन में मैंने बताया है उसी तरह से मैं उसको बताऊंगा। इसलिए कि कुछ मेरे मित्र हैं, ये स्टूडेंट भी हैं, जो कि कमेंट में उन्होंने लिख करके भेजा भी था कि सर आप जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, और पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन थोड़ी सी जो है जल्दबाजी हो जाती है। तो चलिए, अगर थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है, फिलहाल मैंने तो अपने द्वारा जल्दबाजी तो नहीं दिखाई है, एक एक स्टेप को मैंने बताया है, कोई भी स्टेप को छोड़ा नहीं है। और हो सकता है आप मेरे वीडियो में विलंब से जुड़े हो इसलिए आपको जानकारी ना रही हो, तो हर एक एक टेंस को हमने बाकायदे से खुद समझा करके इत्मीनान से आपको पढ़ाया है। उसके बावजूद भी यदि किसी टेंस में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने कमेंट को ज़रूर रखिएगा, हम उस पर भी देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, और हमारी प्रयास रहेगी आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।